ओम व्यासदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थे शतपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाय घनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमाश्रितबाहु राजन्यः कृतवरोर्तदसिद्वैश्यः पदभ्यग्गुं शूद्रो वजायत। धूपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं चन्द्रमा मनसो च चक्षोः सूर्यो वजायत। श्रोत्राद् वायुष प्राणश मुखात् अग्निरजायत। दीपं दर्शयामि दीपान्ते शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य। ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं शेष्णोद्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वज्रेकयासि सदाधार पृथिवीं द्यामुदयमां कस्मै देवाय विखाविधेम। गुरुपूजनं व्यासपूजनमां कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुदले कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए, भाव से आरती करेंगे। ओम निदगुं हविः प्रजरणाम्भे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नभय सनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोनीतो अस्मासुद। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपुत्र को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा सर्वं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव मम देवदेव। यानि गानि च पापानि जन्मान्तरिकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। आरार्तिक्य भूमो निधाय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं तत्पश्चातारोग्यादात्मादिवन्दनं वर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। महाराज जी के मुखारबिंदों से अमृतमयी कथा सुने। जय श्री राधे राधे राधे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए कुछ क्षण हम सभी भगवान की मंगलमय कथा जो भी समय है उसके अंतर्गत श्रवण करें। कल से हम सभी समय अनुसार भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करेंगे। हेलो स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। ध्येयं सदा परिभव नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाविभूतं वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् सहस्र सहस्र निबद्धने विविलसद
गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः बंसी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधरुडबिम्ब पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै नयने श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा नारायण नारायण। जैसा कि कथा का नियम है, सर्वप्रथम हम सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। नंद के लाल हरे नंद के लाल हरे जय नंद के लाल हरे दीन दयाल जय नंद के लाल दीन दयाल तुम ही करता तुम ही पार तुम ही करता
दर्शन दीजो शरण मिली जो दर्शन दीजो शरण मिली दर्शन दीजो शरण मिली जो प्रणत कृपाल हरे दीन दयाल सब ताली बजाते हुए भाव से दीन दयाल के बाके बिहारी दावन के बाके बिहारी वृंदावन के बाके बिहारी बाके बिहारी कुंज बिहारी क्यों नहीं क्यों नहीं जय दीन दयाल जय नंद के लाल जय दीन दयाल हरे कृष्णा 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 राधे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा सभी बोले ताली बजाकर भाव से राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री व्यास भगवान की जय जय श्री राधे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दित पिनंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की असीम अनुकंपा से
परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा से आज हम सभी के परम सौभाग्य उदित हुए। जो हम आप सभी मिलकर मुख्य जजमान श्री सियाराम जी के दरवाजे पर उपस्थित हुए हैं। ये बड़े सद्भाग्य के बात है। बंधुओं, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा। जब हमारे आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य एक साथ उदित होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब कहीं हमें ऐसे शुभ अवसरों में सम्मिलित होने का लाभ प्राप्त होता है। तो निश्चित हम सभी के परम सद्भाग्य उदित हुए हैं। जैसा कि पूर्व में ही बताया, हमारे संगीताचार्य बंधुओं ने प्रथम दिवस आज कतिपय कारणों से थोड़ा सा विलंब हुआ है, परंतु यह भी भगवान की अहेतु की कृपा है। निश्चित बिना प्रभु की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं। इसी समय का निर्धारण हुआ था, इसलिए विलंब हुआ। आइए अत्यधिक समय न लेते हुए हम आप सभी जिस आयोजन हेतु उपस्थित हैं, श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। परंतु हम सभी जिस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सर्वप्रथम उसके विषय में ज्ञात हो कि ये कथा है। हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, परंतु आज प्रथम दिवस भागवत जी की कथा नहीं होगी। अब आप कहेंगे, महाराज हमने तो निमंत्रण पत्र इसी का भेजा है कि हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की सुंदर सी कथा का आयोजन हो रहा है, आप कह रहे हैं कि भागवत जी की कथा नहीं हो। प्यारे, प्रथम दिवस भागवत जी के महात्म की कथा होती है। महात्म मतलब भागवत जी की महिमा क्या है। हम आप जिस कथा को सुनने के लिए अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालकर उपस्थित हुए हैं, आखिर वो कथा है क्या, और उस कथा को सुनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा। जब तक हमें कोई लाभ ना मिले तो हम ऐसे किसी स्थान पर जाते नहीं हैं। तो हमें क्या लाभ होगा, और ये कथा है इसके विषय में जाने, क्योंकि जाने बिन न होई परतीति, और बिन परतीति होई नहीं प्रीति। बंधुओं, जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं कि ये है क्या, तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ नहीं हो। इसलिए व्यास जी महाराज ने प्रथम दिवस भागवत जी की महिमा का ही निरूपण किया। बोले भागवत भगवान की जय हो। हम सभी महात्मा की कथा को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण व्यास जी महाराज ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और वो क्या करते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूप है। सत स्वरूप क्या है बंधुओं? सत कहिए जो बिन से नाही, जिसका तीनों कालों में कभी विनाश नहीं होता, वो भगवान सत स्वरूप है। और दूसरा स्वरूप चित स्वरूप। चित कहिए जो सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताहि को नाम सच्चिदानंद। वो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। और करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, पालन और सृजन तीनों के कारण। वही परमात्मा जब ब्रह्म रूप में तो सृष्टि का सृजन करते हैं, और जब विष्णु रूप में होते हैं सृष्टि का पालन करते हैं, और वही जब शिव के रूप में आते हैं तो सृष्टि का संहार करते हैं। ये भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, त्रय ताप अर्थात तीन प्रकार के जो ताप हैं, उन तापों का समूल नाश करते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक। प्यारे, दैहिक ताप से तात्पर्य है कि हमारे आपके अंदर जो शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक पीड़ा में, किसी का हाथ पैर टूट जाए, किसी को बुखार हो जाए, ये भगवान द्वारा प्रदत्त दैहिक ताप। और दूसरा ताप दैविक, जो प्रभु अकस्मात ओलावृष्टि के कारण, सूखा पड़ जाने के कारण, दैव योग से अग्नि आदि लग जाने के कारण जो कष्ट उत्पन्न होता है, संकट उत्पन्न होता है, वो दैविक ताप। और तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप के कारण हम आप स्वयं कहेंगे कैसे महाराज? आज आधुनिकता के दौर में सारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जल का दोहन हो रहा है ना? लगाने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन काटने के लिए सब खड़े हैं। प्रकृति के साथ हम आप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हमें दुख कष्ट उठाना पड़ रहा है। आज की विडंबना क्या है? जल का तो इस प्रकार से दोहन हो रहा है प्यारे, हम सभी जानते हैं हमारे आपके यहाँ पीने योग्य मात्र 1% जल ही है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी जो है वह 1/3 भाग में जल से आच्छादित है ना? 1 भाग पृथ्वी और 3 भाग जल है, लेकिन उसमें भी हमारे आपके सेवन करने योग्य, पीने योग्य 1% ही जल है, जो मीठा पानी, बाकी तो सागर खारे ही है। और उस जल का भी इस प्रकार से अब दोहन हो रहा है। कैसे हो रहा है?
भैया पहले कदाचित कहीं कहीं किसी किसी के दरवाजे पर हैंडपंप नलका आदि दिखता था। पूर्व काल में जो हमारे पूर्वज बैठे हैं, पूर्व दादा बाबा लोग, पहले कुआं हुआ करते थे ना। कुआं से आदमी बड़ा परिश्रम करके जल निकालता था। एक आध लोटा, एक आध बाल्टी पानी निकाल, क्योंकि उसमें परिश्रम पड़ता था, तो ज्यादा जल का अपव्यय नहीं होता था। समय धीरे धीरे और विकास की ओर बढ़ा। देखने में तो विकास है, परंतु ये विनाश है। जैसे जैसे आधुनिकता का दौर आता जा रहा है, वैसे वैसे संसाधन भी लुप्त होते जा रहे हैं। अब तो हर घर में, यदि एक परिवार में 4 भाई हैं और चारों अलग हों, तो सबके घर में समरसेबल का बोरिंग है ना। ये भी नहीं नल लगा हो, समरसेबल लगेगा। और लोग इतने आलसी होते जा रहे हैं कि एक गिलास अगर पानी लेना होगा तो हैंडपंप का प्रयोग नहीं करते। क्या करेंगे? सीधा बटन दबा के और मोटर चला लेना। एक गिलास पानी है, एक लोटा पानी है, और मोटर चला के कितना पानी व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। उसका इनको तनिक भी दुख नहीं, क्योंकि अभी ये चीजें हमें आपको आसानी से मिल जा रही हैं। जब ऐसा समय आएगा कि पीने के लिए भी हमारे आपके पास जल नहीं रहेगा, तब की स्थिति क्या हो? यही जल कितना महंगा बिके, आप खुद विचार कीजिए। आप सभी यात्रा जरूर करते होंगे ना, किसी भी संसाधन से, चाहे गाड़ी से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, तो जब हमें प्यास लगती है तो हम जल की खोज करते हैं। उसी में जल बेचने वाले टहलते रहते हैं ना। तो आप खुद सोचिए, 1 बोतल जल आपको 1 लीटर जल देते हैं, उसका मूल्य क्या होता है बताइए। यात्रा तो सबने किया होगा ना। कितने में मिलता है 1 लीटर पानी? हाँ, 20। अब आप सोचो, 1 लीटर पीने लायक पानी हमें 20 रुपए में मिल रहा है, और हम लोग कितना पानी व्यर्थ में गिरा देते हैं, इसके ऊपर विचार नहीं करते। जबकि ये हमारे आपके लिए ही तो है। 1% जल में हम इतना अपव्यय कर रहे हैं। ये भौतिक ताप का स्वरूप है। इन तापों से हम सभी क्लेशित हैं, और इन तापों को नष्ट करने वाले एकमात्र गोविंद हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तापत्रय विनाशाय, ये तीनों ताप बंधुओं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राज का हो नहीं जाता, राज का हो नहीं जाता, हो नहीं जाता, हो नहीं जाता। इन तीनों तापों का प्रभु श्री राम के राज्य में किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए हम सभी भगवान गोविंद की चरण शरण ग्रहण करें, वही इन तापों को दूर करने में समर्थ है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। यह कथा नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रही है। प्रायः हमारे यहाँ जितनी भी कथाएं हुई हैं, सारी की सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई। और इन कथाओं को करने वाले
परम वीतराग श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में ही कथाएं क्यों, और नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा। एक बार अमलात्मा विमलात्मा संत ऋषि मुनियों ने संगोष्ठी की और विचार किया कि 1000 वर्ष तक चलने वाले सुंदर से यज्ञ का हम सभी अनुष्ठान करें। आपस में चर्चा करने लगे तो किसी ने कहा, महाराज यह कलिकाल है और जीवों की आयु अल्प हो गई, नित्य निरंतर कोई ना कोई विघ्न बाधा आती ही रहती है। ऐसी स्थिति में 1000 वर्ष तक हम सभी कैसे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। कदाचित कोई बाधा आ गई, कोई विघ्न पड़ गया। यह मृत्यु लोक है, यहाँ बाधाएं आती ही रहती हैं। इसलिए ऋषियों ने विचार किया कि हमें ऐसे किसी स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर हम सभी 1000 वर्ष तक यज्ञ अनुष्ठान आदि कर सके। सबने विचार किया, परंतु कोई भी ऐसे स्थान का निरूपण नहीं कर पाए। तब उनमें जो मुख्य थे 2-4 महात्मा सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके निवेदन किया, महाराज हम सभी सहस्त्र सम मासत 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहते हैं, परंतु ऐसे किसी धरती ऐसे किसी स्थान का चयन नहीं कर पा रहे हैं जहां कोई भी विघ्न बाधा न आए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों चिंता मत करो। उसी समय अपने मन से ब्रह्मा जी ने एक बड़े ही सुंदर चक्र का निर्माण किया और उस चक्र को घुमाकर छोड़ दिया। और ऋषियों से कहा, ऋषियों आप सभी इस चक्र के पीछे पीछे चलते हुए जाइए। जिस स्थान पर यह चक्र जीर्ण शीर्ण होकर टूट कर गिर जाए वही स्थान सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ हो। ऋषियों ने ऐसा ही किया और ब्रह्मा जी द्वारा छोड़े गए चक्र के पीछे पीछे चलते हुए चले। तीनों लोकों में घूमते घूमते अंत में महाराज वह ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ा हुआ चक्र आकर हमारे आपके इसी उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती पर सीतापुर जिले में लखनऊ से लगभग 50-55 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा ही पावन स्थल है। धरती पर इससे पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं। आकर इसी स्थान पर वह चक्र गिरा और उसकी निमी टूटकर जीर्ण शीर्ण हो। चूंकि वह स्थान जंगल रूप में था, जंगल का एक पर्याय है अरण्य। अरण्य माने होता है जंगल। तो जिस स्थान पर वह गिरा उसी का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य तीर्थ की जय। निमि माने चक्र और अरण्य माने जंगल, दोनों को मिलाकर बना नैमिषारण्य। आज भी वह चक्र तीर्थ वैसे ही विराजमान है। जो लोग नैमिषारण्य गए होंगे, आप लोग गए हैं नैमिषारण्य? कौन कौन गए? हाथ उठाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। कई लोगों ने दर्शन किया है। चक्र नुमा तीर्थ बना हुआ है और ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया था, ऋषियों जब तक इस चक्र तीर्थ का सर्वप्रथम दर्शन नहीं करेंगे तब तक चारों धाम की यात्रा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाए। उसी स्थान पर ऋषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया।
और प्यारे उसी स्थान पर महर्षि वेद व्यास जी ने सारे पुराणों की, सारे धर्म ग्रंथों की, वेद आदि की रचना करी। आज भी व्यासासन वहां पर वैसे ही अलंकृत है। हमारे यहाँ 18 पुराण है। मद्वयम वद्वयम चैव भ्रात्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। और सारी कथाएं नैमिषारण्य में ही हुई। उसी नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर श्री सूत जी महाराज व्यास आसन पर अलंकृत हैं। सूत जी से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, हे महात्मन, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण सूत जी को प्रणाम करके शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान, जिस प्रकार भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव प्रकट होकर संसार के तिमिर अंधकार को तत्क्षण ध्वस्त कर देते हैं, ये सूर्य भगवान की सामर्थ्य है। ऐसे करोड़ों सूर्यों के समान हम सभी कलुषित प्राणियों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने में कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है। हे महात्मन, कृपा करके आप हमें ऐसा कोई कथानक सुनाए जो मम कर्ण रसायन, जो मेरे कानों को प्रिय लगे। रसायन माने दवा होती है ना। सूत जी से शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि ऐसा कोई कथानक सुनाए जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को प्रिय लगे, अर्थात सुनने में अच्छी लगे। हम सभी भी अच्छी बात ही सुनना चाहते हैं ना। जो हमें अच्छी लगे बात, वही सुनने में हम सभी को प्रिय लगता है। सूत जी से यही पूछा और कहा, महाराज घोर कलिकाल आ गया है, सारे जीव कलुषित प्रवृत्ति के हो गए, इन जीवों का कल्याण कैसे हो? अल्प समय में ही ये सब भगवान को प्राप्त कर जाएं, ऐसा कोई साधन आप हमें बताएं। वह साधन सरल हो, सुगम हो और सभी के लिए समान हो। ऐसे कोई साधन का आप निरूपण करें जिससे हम सभी को भगवान की प्राप्ति हो सके। क्योंकि महाराज भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य केवल आप ही में है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंता मणिर लोक सुख, जो चिंता मणि है उसकी सामर्थ्य है, उसे लेकर हम जिस भी वस्तु की कामना करें, चिंतन करें, वह उस वस्तु को प्रदान कर देती है। और दूसरा महाराज, जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, उसकी भी इतनी ही सामर्थ्य है, केवल स्वर्ग तक की संपत्ति हमें प्रदान कर सकती है। परंतु उस स्वर्ग के कल्प वृक्ष में और चिंता मणि में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो गोविंद की प्राप्ति करा दे, भगवान की प्राप्ति करा दे। वह तो केवल आप जैसे यदि गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो तत्क्षण वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव भगवान कृपा कर दे तो योगियों को भी परम दुर्लभ वैकुंठ की तत्क्षण प्राप्ति करा दे।
इसलिए महाराज केवल आप ही भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, ना तो चिंतामणि भगवान को प्राप्त करा सकता है और ना कल्प वृक्ष। बड़ा सुंदर सौनकाद ऋषियों ने सूत जी की स्तुति करी। सूत जी प्रसन्न हो गए। कहा, ऋषियों आपके मन में भगवत चर्चा, भगवत कथा सुनने के प्रति बड़ा ही अनुराग है। प्रीति सौनक चित्ते ते। भैया कथा सुनने के लिए आपके मन में जिज्ञासा है, इसलिए मैं आपको ऐसा कथानक सुनाने जा रहा हूं जो सावधानतया श्रृणु। सावधान होकर सुनिएगा। सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को सावधान किया और हम आप सभी को सावधान कर रहे हैं। आप सब भी सावधान होकर ही कथा सुनिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन इधर उधर हो और कथा निकल जाए। कथा को हृदयंगम करना है। इसीलिए सबसे पहले बिना किसी भाव भूमिका के हमने कीर्तन करवाया। कीर्तन का भाव समझ रहे हैं ना? कीर्तन इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा आपका मन और हृदय पवित्र हो, और पवित्र हृदय में ही भगवान का वास होता है, भगवान की कथा का वास होता है। इसलिए हम सभी अपने हृदय में भगवान की सुंदर सी कथा को हृदयंगम कर सके। सूत जी ने सौनकाद ऋषियों को सावधान किया और कहा, ऋषियों ये कोई साधारण कथा नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म में नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। ये भागवत की कथा तब सुनने को मिलती है जब हमारे जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते और कथा सुनने के लिए हम जाएं, कथा में पहुंच जाएं, बैठ जाएं, तब तक भी अपने आप को ना समझें। इसके मध्य में भी अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती। जब भी कथा प्रारंभ होती है उसके पहले अनेकों प्रकार की बाधाएं आती ही आती हैं। आपके यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके पूर्व जब से ये तैयारी चल रही होगी, हमारे जजमान सियाराम जी जानते होंगे कि कितनी कितनी बाधाओं को पार करके आज यह अवसर आ पाया है। कल शाम को ही इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए थे, बड़ी कृपा करी थी, लेकिन फिर मनाने पर शांत हुए ना बाबा, है ना? ऐसा लगा कि भैया आज ऐसा ना हो कहीं ज्यादा बारिश हो जाए। तो ऐसे ही अनेक बाधाएं कथा के प्रारंभ से पूर्व ही आती। ये केवल यहीं की बात नहीं है। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। हमारे आपके लिए बाधा आई कोई बात नहीं। परीक्षित जी को जब सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए बैठे, कथा सुनाने सुख बैठे, जब सुधी परीक्षित राजा को सुधा कुंभ ले आए सुर सब ले आए जो बाधा को। सुखदेव भगवान जैसे ही परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सभा में उपस्थित हुए और प्रारंभ करने ही जा रहे थे, तो सबसे पहले हाथ में अमृत का कलश लेकर वहां पर देवता उपस्थित हो। देवताओं के आने पर, अब किसी कथा में यदि देवता साक्षात प्रकट हो जाए तो सबको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन जब हाथ में अमृत का कलश लेकर आए तो सुखदेव जी कहते हैं कि देवता नहीं आए, ये साक्षात बाधा ही आकर उत्पन्न हो गई। ले आए जो बाधा, और ऐसे देवता नहीं आए।
हाथ में उनके अमृत का कलश। सुखदेव जी देखे देवताओं को, समझ गए, क्योंकि जानते हैं कि देवता क्या है, स्वार्थी। देवता स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के कहीं जाते नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में लिखा है देवताओं की विशेषता है स्वकार्य कुशलाः सुराः। अपना काम बनाने में परम कुशल है, बड़े निपुण हैं। जहां अपना काम बनाना होता है देवता वहीं जाते हैं। और आप चाहे कितना भी बुलाओ, कोई देवता कभी प्रकट नहीं हो। जब सुखदेव के सामने देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर आए तो समझ गए कि जरूर इनका कोई विशिष्ट काम आ पड़ा है, इसलिए देवता बिना बुलाए आ गए। कहा, हाँ देवताओं, कैसे आना हुआ आपका? देवताओं ने उसी समय सुखदेव जी का अभिवादन किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करके कहा, महाराज हम तो आपका दर्शन करने के लिए आए। अभी भी सुखदेव जी को विश्वास नहीं है, जान रहे हैं कि इसके अनंतर भी कुछ योजना इनकी जरूर बनी होगी। कहा, अच्छा भैया, बड़ी कृपा हुई, अब आप आए, दर्शन किए, अब आप चले। तब देवता अपने असली स्वरूप में आए। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमां। सुखदेव जी को प्रणाम किया और अपने हाथ में जो अमृत का कलश था वह उनके सामने रख दिया। कहा, महाराज हमारा एक और निवेदन आपसे है। आपके दर्शन के साथ साथ हम चाहते हैं कि हम भी आपके इस कार्य में आपका सहयोग करें। सुखदेव जी ने कहा, कैसा सहयोग महाराज? देवताओं ने कहा, भगवान हमने सुना है आप किसी महाराज परीक्षित को, जिन्हें तक्षक सर्प के डसने का श्राप लगा हुआ है, और उनके उस श्राप का निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। आपके सामने ये महाराज परीक्षित बैठे हुए हैं और इन्हीं को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है। आज के 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प आकर इन्हें डस लेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं ने कहा, महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो। कहा, क्यों ना करें? 7 दिन बाद बेचारे परीक्षित की मृत्यु होनी है, आप कह रहे हो चिंता मत करो, तो क्या करें? कहा, महाराज आप देखो तो सही, हमारे हाथ में क्या है? सुखदेव जी ने कहा, क्या है? कहा, ये अमृत है। कहा, इसकी क्या विशेषता है? कहा, नामृतम सा अमृतम, ना मृतम सा अमृतम। जिसकी एक बूंद भी यदि किसी की जीवा पे पड़ जाए तो उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं हो। एक बूंद की विशेषता है कि अमृत का एक बूंद यदि किसी के जीवा पे पड़ गया तो वो कभी मरेगा नहीं। और हम तो पूरा का पूरा अमृत का कलश ही उठा कर ले आए हैं। अब आप ये महाराज परीक्षित को पूरा का पूरा अमृत पिला दीजिए, फिर एक नहीं हजारों तक्षक आकर यदि इन्हें डसेंगे तब भी इनकी मृत्यु नहीं होगी, ये अमर हो जाएंगे। कहा, वाह देवताओं, आपने तो बड़ा सुंदर कार्य किया। हमारा 7 दिन हम बैठ के कथा सुनाते, न जाने परीक्षित की मुक्ति होती कि ना होती। तो आपने तो 1 मिनट में ही सारा काम बना दिया, बहुत सुंदर। लाओ महाराज पिला दो। देवताओं ने कहा, महाराज परीक्षित को अमृत तो हम पिला देंगे, लेकिन इसके बदले में आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो, लेकिन जो भागवतामृत का पान आप परीक्षित को कराने जा रहे थे, इस अमृत के बदले में वो भागवतामृत का पान आप हमें करा दो।
हम भागवतामृत का पान करेंगे और महाराज परीक्षित अमृत पी के अमर हो जाएंगे। इस प्रकार से दोनों का काम सिद्ध हो जाएगा। जो ही यह बात सुनी महाराज सुखदेव भगवान को क्रोध आ गया, देवताओं को फटकार लगाई, है मूर्ख देवताओं, बड़े निर्लज्ज हो भाई। अरे तुम्हें पता है एवं विनिमय जाते, विनिमय किस वस्तु का किया जाता है? जो मूल्य में समान हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहास। है मूर्ख देवताओं, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मूल्यवान मणि? अरे कहीं कांच के टुकड़े की तुलना मणि से की जा सकती है क्या? जिस प्रकार कांच के टुकड़े की तुलना मूल्यवान मणि से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार तुम्हारे इस देवलोक के तुच्छ से अमृत की तुलना हमारे परम दुर्लभ श्रीमद् भागवतामृत से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आपका यह देवलोक का अमृत कांच का टुकड़ा है और मेरा जो भागवतामृत है ये मूल्यवान मणि है। बोले भागवत भगवान की। सुखदेव जी ने डांट कर देवताओं को भगा दिया, कहा तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं, तुमने कथा का मूल्य लगाया, कथा की तुलना करी है। तुलायाम लवे ना पी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य। भगवान की कथा और सत्संग की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, अमूल्य वस्तु है। और तुमने तुलना कर दी, इसलिए तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ। कहा देवताओं, अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर कथा सुनने की जिज्ञासा थी, पिपासा थी, तो आते भाव से, जैसे सारे श्रोता बैठकर कथा सुन रहे हैं, परीक्षित बैठकर कथा सुन रहे हैं, ऐसे तुम भी आते, आराम से बैठकर भागवत जी की कथा को सुनते, तब तो तुम कथा सुनने के अधिकारी बन पाते। लेकिन तुमने तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहा कि केवल मैं ही कथा सुनूं और लोग कथा को न सुनने पाए। इस प्रकार देवताओं को जब फटकार लगा के भगाया सुखदेव महाराज ने, देवता बेचारे मुंह लटकाए सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, शिकायत करने लगे, पितामह आपने हम देवताओं के साथ बड़ा छलावा किया है। वहां मृत्यु लोक में साधारण से मनुष्यों को, जो मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, उन सभी को सहज रूप से भागवत जी की कथा सुनने का, राम जी की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और हम सभी देवता होकर इस कथा के पान से वंचित। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो? सारी बात बता दी। कहा महाराज ऐसे ऐसे हम गए थे और सुखदेव जी ने हमें फटकार लगा के भगा दिया, कहा कि तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं। क्या वास्तव में हम लोगों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है? ब्रह्मा जी ने देखा कि बात तो सही कह रहे हैं भाई, देवलोक के अमृत को भी तुच्छ बता दिया, ऐसा इस भागवत जी में है क्या? उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में अभी आपस में चर्चा ही चल रही थी और सहसा उनकी दृष्टि पड़ी, बड़ा ही तेजस्वी एक दिव्य विमान ब्रह्मलोक से ऊपर सीधा वैकुंठ की तरफ उड़ता हुआ चला जा रहा था, दिखाई पड़ा। सारे देवता उस दिव्य विमान को देख रहे हैं, उसकी आभा को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि भैया ये कौन से देवता हैं? आज के पहले तो कभी कोई भी देवता जब भी ब्रह्मलोक से होकर जाते थे तो ये इसकी प्रदक्षिणा करते थे, हमें दंडवत करते थे। ऐसे कौन से ये नए देवता हो गए जो बिना ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा किए बिना हमसे मिले ही जा रहे हैं?
ध्यान से देखा तो ना तो नारायण का वाहन गरुड़ दिखा, ध्यान से देखा तो नारायण का वाहन गरुड़ नहीं दिखा। सोचने लगे कि भगवान नारायण ही मात्र ऐसे हैं जो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा किए भी ना जाते हैं, और ये दूसरे कौन से देवता प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा महाराज ये कोई देवता नहीं है, ये वही महाराज परीक्षित हैं जिन्होंने अभी अभी भागवत जी की कथा श्री सुखदेव जी से सुनी। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या इस भागवत जी में है कि कथा सुनने मात्र से ब्रह्मलोक को भी तिरस्कृत कर दिया, ब्रह्मलोक की भी प्रदक्षिणा नहीं की और सीधा बैकुंठ की तरफ चले जा रहे। राजा के परीक्षित के मोक्ष को देखा तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, और उसी आश्चर्य में सत्य लोके तुलाम बद्धवा तोलयत साधनान्यजा, अपने ब्रह्मलोक में तराजू के एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म ग्रंथों को रखा, जितने भी भागवत जितने भी धर्म शास्त्र हैं, और दूसरे पलड़े पर भागवत जी को रखा। बंधुओं, अपनी महिमा के कारण भागवत जी की प्रतिष्ठा ऐसी हुई कि सारे के सारे धर्म ग्रंथ का जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया और भागवत जी का पलड़ा जमीन को स्पर्श कर लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने उसी समय निरूपण कर दिया, ये कोई साधारण कथा नहीं है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम। कलयुग में समस्त जीवों का परम कल्याण करने में सर्व समर्थ है। देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा यह वही भागवत जी है जो पूर्व काल में सनकादि मुनीश्वरों ने नारद जी को सुनाया था। यद्यपि ब्रह्मा जी मेरे पुत्र होने के कारण नारद जी ने मुझसे यह चतुश्लोकी भागवत के रूप में श्रवण किया था, परंतु सप्ताह विधि से इस कथा को नारद जी को सनकादि मुनीश्वरों ने सुनाया। सप्ताह विधि से सुनने का विधान अलग। नारद जी चतुश्लोकी भागवत तो सुन चुके थे, लेकिन जो 7 दिन तक बैठकर इस कथा को सुने उसका निरूपण किया। सौनकादि ऋषियों को आश्चर्य हुआ, सूत जी से पूछ उठे, भगवान आपने कहा कि ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को सनकादि मुनीश्वरों ने ये कथा सुनाई, और हम जहां तक जानते हैं नारद जी परम वीतराग संत हैं, 2 घड़ी से ज्यादा किसी के दरवाजे पर कभी टिकते नहीं। ऐसे अमलात्मा विमलात्मा संत देवर्षि नारद जी की भेंट सनकादि मुनीश्वरों से कैसे होगी। जो सनकादि मुनीश्वर जन्म लेते ही नाड़े व्यवहारे के साथ सीधा वन की ओर चले गए, कथा मात्रैक जीविना, जिनके जीवन का उद्देश्य यही था कथा सुनना, कथा करना, हर समय जिनके जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता है, ऐसे सनकादि मुनीश्वरों से नारद जी की भेंट कैसे हो गई, जो नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं। वो अस्थिरस्य नारदस्य, अस्थिर नारद जी 7 दिनों तक एक जगह पर बैठकर इस कथा को सुने, यह कैसे संभव हो गया? कृपा करके आप मुझे इसके विषय में बताएं। सूत जी ने कहा, ऋषियों अत्र ते कीर्तयिष्यामि, मैं आपको भक्ति युक्त एक बड़ा ही सुंदर कथानक सुना रहा हूं, जो मुझे अपने मेरे गुरुदेव सुखदेव ने अपना अनन्य शिष्य समझकर सुनाया था। एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्हें सनबंधु के नाम से जाना जाता है, सनकादि मुनीश्वर सत्संग की इच्छा से आए हुए थे। जो कथा के रसिक हैं, भावुक जन हैं, वो नित्य निरंतर कहीं भी कथा होती है तो सबसे पहले जाकर कथा सुनने के लिए स्थान
व्यवस्थित करते हैं। ऐसे जिनके जीवन का उद्देश्य ही कथा है, सनकादि मुनीश्वर सत्संग के लिए बद्री विशाल क्षेत्र में उपस्थित हुए। आपस में चर्चा परिचर्चा चल रही है। इनकी एक और विशेषता है कि चारों भाइयों में से 3 श्रोता बन जाते हैं, एक वक्ता बन जाता है। एक वक्ता बन के कथा सुनाते हैं, 3 श्रोता बन के कथा सुनते हैं। ऐसे चारों भाई मिल बांटकर नित्य निरंतर भगवान की ही कथा श्रवण करते रहते। बद्री विशाल क्षेत्र में भी इसी उद्देश्य से पहुंचे। कथा चल रही है, चर्चा चल रही है। इसी मध्य उनकी दृष्टि पहुंची सामने से आते हुए देवर श्री नारद जी के ऊपर। जो नारद जी महाराज बड़े व्यग्र चित्त हैं, व्याकुल हैं, उदास मन से, खिन्न मन से भागे हुए चले जा रहे हैं। सामने से नारद जी को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो गए। प्यारे, जब एक सत्संगी दूसरे सत्संगी को देखता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब जरूर हमें कुछ ना कुछ भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी, भगवत कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए नारद जी को आते हुए देखा तो सब प्रसन्न हो गए कि हमारे भैया नारद आ रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ कथा सुनने को मिलेगी। परंतु नारद जी महाराज की स्थिति ऐसी है, व्याकुल है, व्यग्र है, सीधा चले जा रहे हैं। सनकादि मुनीश्वरों की तरफ देखा भी नहीं। जब ऐसी स्थिति नारद जी की देखी तो सनकादिक बोल पड़े, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे भैया, आपका यह मुख इतना मलिन क्यों है, दीन क्यों है? और आपको किस बात की चिंता सताए जा रही है महाराज? और इस प्रकार से तीव्र गति से भागते हुए कहां चले जा रहे हैं? नारद जी से सनकादि मुनीश्वर पूछ रहे, इस समय आपका चित्त ऐसा लग रहा है गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी का धन चोरी हो जाए तो परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार आपकी यह मना स्थिति कैसे हो गई है? आपने तो महाराज अपने लिए एक छोटी सी कुटिया भी कहीं नहीं बनवाई। आपके पास तो ऐसा कोई धन है भी नहीं जो कोई चोरी कर सके। हाँ? जब आपके पास कोई धन नहीं, कुटिया नहीं, फिर आपको यह व्याकुलता या उदासी क्यों? किस बात की चिंता सता रही है आप? महाराज, ये आपके लिए शोभनीय नहीं है। संसारिकों को जब कोई चिंता सताती है तो संतों की शरण में जाते हैं, और संत यदि इस प्रकार से मुंह लटकाए हुए फिरेंगे तो इन बेचारे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? और महाराज, आपके पास तो कोई ऐसा धन है नहीं जो कोई चोरी कर सके। संतों का धन क्या है प्यारे? हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। तालियों की परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। तालियों की सेवा भाव के साथ गाने सभी गाने प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की।
धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा सभी गाए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हरिओं की सेवा भाव मोहन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 मोहन धन राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा हमारो धन राधा श्री राधा। संतों के पास तो एक ही धन है, भगवान के नाम रूपी धन का संचय करते हैं। इसलिए महाराज आप यदि उचित समझें तो अपने दुख का कारण हमें बताएं। तब नारद जी को होश आया, अपने भाई सनकादिकों की तरफ दृष्टि उठाकर देखी और अभिवादन किया, प्रणाम किया। कहा भैया अपने दुख का कारण क्या बताऊं, एक दुख हो तो बताऊं। मैंने तो इस मृत्यु लोक को सबसे उत्तम समझकर भगवान की चर्चा कथा सुनने के उद्देश्य से इस धरती पर आया, क्योंकि यह मृत्यु लोक ही सबसे उत्तम स्थान है। और इस पृथ्वी पर आकर अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति प्रयागम पुष्करम काशी गोदाम। प्रयाग में गया, काशी में गया, पुष्कर आदि तीर्थों का भ्रमण किया। ना पश्यम कुत्रचित शर्मा, कहीं पर भी मेरे मन को संतोष देने वाला कोई भी साधन दिखाई नहीं पड़ता। मनः संतोष कारण, जहां जहां मैं गया हर जगह पर कलयुग का ही प्रभाव देखा। घूमते घूमते जिस भी स्थान पर पहुंचा तो वहां पर कलयुग के चारों चरणों का चरण हो गया। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। लोग झूठ बोलने लगे और झूठ बोलने में बड़ाई समझते हैं। ना तो तप रह गया है, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। जो चारों चरण हैं सब लुप्त होते जा रहे हैं और मनुष्य आसुरी प्रवृत्ति का हो जा रहा है। केवल अपना ही पेट भरने में सब लगे हैं, एक दूसरे से किसी से कोई मतलब नहीं। किसी प्रकार सब अपना ही पेट भरने में लगे हैं। घूमते हुए विचार किया, चलो गृहस्थों के यहाँ देखा जाए उनकी रहनी सहनी कैसे चल रही। घूमते घूमते एक दरवाजे पर पहुंचा। उस दरवाजे पर जैसे ही मैं पहुंचा
तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकल तरुणी प्रभुता गे है। उस दरवाजे पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले देखा कि उस घर की मालकिन नई नवेली बहू बनी हुई। आते ही बहू, नई बहू घर में आते ही जब घर में प्रवेश करती है तो कुछ दिनों तक अपने सास ससुर की खूब सेवा करती, हाथ पैर मीजना, दोनों तीनों टाइम खूब सेवा करना, और ऐसा अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करना कि वो सर्वथा योग्य। वो भी कब तक? जब तक सासू मैया अपने तिजोरी की चाबी बहू को न सौंप दे, है ना। जैसे ही वह अपनी बहू को योग्य देखकर तिजोरी की चाबी थमाती है बहू को, वह घर की मालकिन बनती है, तो सबसे पहला काम जो अपने सास ससुर के हाथ पैर दबाने वाली बहू है, वही अपने सास ससुर की खटिया घर के बाहर निकाल कर फेंक देती। हो गया, अब मैं मालकिन बन गई, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम इतना ही था। मालकिन बनते ही बहू अपने सास ससुर को सबसे पहले घर से निकालती, और दूसरा काम क्या करती है? श्याल को बुद्धिदायक। जब मालकिन बन गई बहू तो सलाहकार साले साहब को बना लिया जाता है, उन्हीं की सलाह से कार्य किया जाता है। परंतु सलाह सबकी लो, कोई बुरी बात नहीं, सबसे सलाह ली जा सकती है, लेकिन कभी भी कोई कार्य करो, जब भी अपने घर में, जैसे मान लीजिए यही अनुष्ठान हो रहा है, अब इस अनुष्ठान में सबने एक दूसरे का सहयोग किया, सलाह लिया, तो आयोजन किया गया। लेकिन इसी स्थान पर अगर हम किसी बाहरी व्यक्ति को अपना सलाहकार बना ले और घर परिवार वालों को महत्व ना दे, घर वालों से ना पूछे, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बड़े चाचा ताऊ हैं, इनसे हम ना पूछें और बाहर वाले से खूब सलाह लें, तो आप विचार करके बताइएगा कि जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है, क्या वह आपके क्षेत्र के बारे में, आपके परिवार समाज के बारे में उतना जानता होगा जितना आपके घर परिवार वाले जानते हैं? हाँ, बाहर से आया व्यक्ति उतनी जानकारी नहीं रखता होगा जितने आपके चाचा ताऊ बड़े पिताजी को पता है। हम लोग अपने बड़ों से सलाह नहीं लेते, खुद मालिक बनेंगे और अपने मन मुताबिक कार्य करेंगे। परंतु ध्यान रहे, युवा जो हमारे भाई बहन है, मालिक बन जाए अच्छी बात है, काम करें जो उससे ठीक है, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवार के बड़ों का सलाह, उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। अब बड़ों के सलाह से जब हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। पूर्व में कहा गया है कि बुजुर्गों के सलाह और युवाओं के जोश से जब कोई कार्य किया जाता है तो वह बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाता है। काम करो लेकिन अपने बड़ों की सलाह लेना अति आवश्यक है, उनसे पूछकर ही काम करो, फिर आपका हर काम आसानी से निपट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि बूढ़े बूढ़े जो हमारे दादा ताऊ हैं, जब कुछ बोलते हैं बताते हैं तो नए युवा जो हैं वो डपट लेते हैं, बैठे रहो, तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, दिन भर बैठ के बोलते ही रहते हो, हम कर लेंगे सब काम। अरे भाई, वो कुछ बता रहे हैं, उनको उस चीज का अनुभव है। ऐसे इनके दाढ़ी बाल ये पके हैं नहीं है धूप में, उनको उस वस्तु का, उस स्थान का, उस कार्य का पूरा अनुभव है। वो अनुभव जब आपको मिलेगा ना
तो आपको उस कार्य को पूर्ण करने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए कोई भी कार्य करो अपने बड़ों की सलाह जरूर लो। और भी सबको बुलाओ भाई, साले साहब की बदनामी बुराई नहीं हो रही, उनसे भी सलाह लो जो समझ में आए, लेकिन अपने परिवार वाले, अपने गांव वालों की सलाह सबसे पहले। तो भैया नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं उस घर में गया तो नई नवेली बहू घर की मालकिन, सलाहकार साले साहब बन गए, तो उस घर की दुर्गति हो। देखते देखते और आगे बढ़ा, शादी विवाह भी अब केवल समझौते से हो रहा है। जिस जगह जितने में बात पट जाए वहीं पे शादी कर दी जाती। जितना ज्यादा हम दान दहेज दे लें, जितने में उसको हम फुसला लें, उतने में हमारे बेटी की या बेटे की शादी फिक्स हो जाती। संबंध तो रहा ही नहीं, जबकि पहले जब विवाह आदि होते थे उसमें संबंध बनते थे। कहते थे ना हम लोग, ये कौन है? समधि कहते हैं ना बाबा, संबंधी बोला जाता। उसका अपभ्रंश हुआ तो उसको समधि कहने लगे। यह भी सही है। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि और जिसका धन आदि सब बराबर हो वही समधि है। और अब क्या है, जो जितना अमीर हो उसी घर में रुपया पैसा दे के किसी प्रकार बेटी बेटे का विवाह कर दो, तो विडंबना क्या हो रही? जब बड़े घर की बहू आपके घर की बहू बनेगी, मान लो आपका विवाह किसी घर में तय हुआ, वो आपसे थोड़ा निम्न वर्ग का है, तो आपकी बेटी जब उस घर में जाएगी तो परिवार वालों को कभी सम्मान नहीं देंगे। उसको एक ही बात की हर समय अपने मन में उत्कंठा रहेगी कि मेरे परिवार वाले इतने अमीर हैं। बात बात पे वो अपने मायके की बात लाकर खड़ी कर दे। और जब किसी गरीब भी कन्या का विवाह अमीर घर में कर दिया जाता है तो उस कन्या को भी कभी सम्मान नहीं मिलता। यह स्थिति देखते हुए नारद जी घूम रहे हैं कि बताओ महाराज, ऐसी स्थिति चल रही है। गृहस्थों का घर देख लिया, संतों के विषय में विचार किया कि गृहस्थों को तो देख लिया, अब संतों को देखें ये कैसे रह रहे। संतों की तरफ बढ़े तो उनमें भी कुछ एक ऐसे दिखाई पड़े जिससे नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया। और घूमते घूमते महाराज नारद जी महाराज यमुना जी के परम पावन पवित्र स्थल श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। बोले वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में पहुंचे नारद जी महाराज, वहां पर उनको एक बड़ा आश्चर्य दिखाई पड़ा। नारद जी ने जो आश्चर्य देखा, समय तो बहुत हो गया है, परंतु नारद जी की भक्ति महारानी से भेंट कराकर आज की कथा को यहीं पर विश्राम कर देंगे और शेष कथा हम सभी कल के सत्र में ससमय जो समय रखा गया है उसके अनुसार श्रवण करेंगे। तो नारद जी महाराज उस स्थान पर पहुंचे, यमुना जी के किनारे एक स्थान पर बहुत सारी स्त्रियां घेरा बनाए हुए खड़ी हैं। उन स्त्रियों के मध्य में एक युवती जोर जोर से विलाप करती हुई बैठी, चिल्ला रही है। उसके रोने की आवाज नारद जी के कानों में पहुंची। नारद जी संत हैं तो संत हृदय नवनीत समाना, और जब किसी को दुख में देखते हैं संत तो सबसे पहले वही दुखी हो जाते, उस दुख को दूर करने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे ही नारद जी ने देखा तो जहां से रोने की आवाज आ रही थी उस तरफ बढ़े। अगले ही क्षण देखा कि यहाँ तो केवल स्त्रियों की ही सभा है, कोई पुरुष नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ठहर गए। सोचने लगे ये तो माताओं की सभा है और माताओं का कोई भरोसा नहीं। एक पल रो रही हैं, अगले ही पल हंसने लगे। और कदाचित मैं चला जाऊं, किसी से कुछ पूछूं तो कह उठे, हे बाबा आपका यहाँ पर क्या काम है? यहाँ देख नहीं रहे हो सब स्त्रियां ही हैं, सब माताएं ही हैं, कोई पुरुष दिखाई पड़ रहा है?
कहने को तो आप संत बने हो और यहाँ स्त्रियों की सभा में चले आ रहे हो। संतों को तो जो विरागी संत हैं उन्हें तो काष्ठ की स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और आप स्त्रियों की सभा में चले आ रहे हो। ठहर गए नारद जी महाराज कि बिना बुलाए यहाँ जाना उचित नहीं है। और कुछ क्षण ठहर कर फिर वहां से सोचा कि आगे बढ़े। और जैसे ही नारद जी महाराज आगे बढ़ने लगे, दूर से भक्ति महारानी की दृष्टि नारद जी पर पड़ी। नारद जी को बुलाते हुए जोर से भक्ति महारानी चिल्ला पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मच्चिंतामपि नाशयामि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, रुक जाइए महात्मा। अरे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें दुख में दुखी देखकर आप चले जा रहे हैं। आप जैसे संतों का तो स्वभाव है, पर दुख दुखी सु संत निकेत। आपका दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, फिर भी आप हमें इस प्रकार छोड़कर चले जा रहे हैं। भक्ति महारानी ने बड़ा सुंदर स्तुति किया नारद जी का। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संतो, और संतन को मिलबो भयो सब कष्टन को अंत। संतों के दर्श से ही सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज आप हमारे कष्ट को, हमारे दुख को दूर कीजिए, हमें छोड़कर मत जाइए। जब भक्ति जी ने नारद जी को बुलाया, तब नारद महाराज भक्ति महारानी के पास पहुँचे और नारद जी ने भक्ति से पूछा, देवी तुम कौन हो? काशी त्वम काइमो चेमा। और ये दोनों जो पुरुष, वृद्ध पुरुष तुम्हारे पास में लेटे हुए हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये कमल नयनी स्त्रियां तुम कौन है जो पंखा आदि के द्वारा तुम्हारी सेवा कर रही हैं? इन सब के सन्मुख होने पर भी तुम विलाप क्यों कर रही हो? अपने दुख का कारण मुझे बताओ। भक्ति महारानी ने नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख का कारण बताना प्रारंभ किया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। शेष चर्चा हम सभी भक्ति और ज्ञान वैराग्य नारद की कथा को श्रवण करते हुए कल के सत्र में आगे बढ़ेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन का आश्रय लें और अपने मन और वाणी को पवित्र करें। अब आप कहेंगे, महाराज जब से बैठे हैं कीर्तन ही करवा रहे हैं। हाँ, अगर कीर्तन ही करना था तो हम कीर्तन वाले जो हमारे संगीत आचार्य बंधु बैठे हैं इन्हीं से करवा लेते। फिर भागवत जी की कथा करने का क्या मतलब? तो प्यारे, जैसा कि हमने शुरुआत में ज्यादा भूमिका नहीं बनाई, समय के अभाव में संक्षेप में ही बता दिया कि कीर्तन से मन शुद्ध होता है। और एक बात होती है, क्या हमें मान लो किसी पात्र में कोई वस्तु लेनी हो, अब मान लो हम डिब्बा लें, उसमें दूध रखना हो, तो दूध लेने से पहले उस डिब्बे को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप भी थोड़ा बोलो, हम तो अकेले बोल ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सहयोग करते रहो। साफ करते हैं ना, बर्तन को साफ करते हैं, कहीं उसमें कुछ खटाई वगैरह ना लगी हो, नहीं तो दूध क्या होगा? फट जाएगा या खराब हो जाएगा ना। तो हम पात्र को पहले साफ करते हैं, फिर उस पात्र में वस्तु रखते हैं। वस्तु रख लिया और हम उसमें ढक्कन ना लगाएं तो क्या होगा? गिरने का डर रहेगा ना। तो हम सभी ने जो पहली बार कीर्तन किया वो पात्र था, और बीच में जो कथा सुनी है हमने वो वस्तु है। उस पात्र में वस्तु को हमने रख दिया। अब वस्तु रख दी गई है, लेकिन ऊपर उसमें ढक्कन नहीं लगा है, तो उस वस्तु के गिरने का भय। अब दूध रखा है और किसी का पैर लगा तो गिर गया, सब बेकार।
ऐसे ही हमने कीर्तन करके पात्र तो साफ कर लिया, उसमें कथा सुन के वस्तु को भी रख लिया, लेकिन अभी ढक्कन नहीं लगाया है। तो जो कथा हमने रखी है, कहीं किसी का पैर लग गया या किसी की बात लग गई तो हो सकता है कथा निकल जाए और हमें कुछ भी ना मिले। तो इससे बढ़िया है कि पहले हम अपने ढक्कन को बंद कर लें, ताकि जब ढक्कन लग जाएगा तो फिर चाहे फुटबॉल के जैसा खेल जाओ, उसमें से वस्तु गिरेगी नहीं। इसलिए 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करके अपने हृदय में जो ढक्कन लगाना है उसे लगा लें। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सभी तालियों की सेवा जरूर करें। ताली बजाने से हमारे आपके सारे पाप मिट जाते हैं। आओ से गाइए। हरे मुरारी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। ताली वाली सेवा भाव सभी। हरि सभी गाएं। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी पितुमात स्वामी सखा हमारे। हनुमान यह गीत गाते हनुनाथ यह गीत गाते हनुनाथ। गोविंद दामोदर वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सभी गाएं। दोनों हाथों को ऊंचा करके तालियों की सेवा, आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान। सब गाएं। कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भाव से आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नेदगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि
अग्निः प्रजां बहुलां ने करोतन्नं पयोरितो अस्मासु दत्त। बांके बिहारी आरती हे गिरधर आरती बांके बिहारी आरती हे गिरधर आरती श्याम सुंदर आरती हे गिरधर आरती प्यारी बंसी मेरो मन है और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन है देख छवि हार लगा छवि हार लगा बांके बिहारी आरती बांके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर आरती बारी बारी से सभी आरती करते रहे। उसने सारी दुनिया सारी चरणों से निकली गंगा प्यारी उसने सारी दुनिया चरणों के मैं दर्शन पा चरणों में दर्शन पा बांके बिहारी आरती बांके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चरणों में शीश झुका चरणों बांके बिहारी आरती बांके बिहारी तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो
जा युगल बने बने बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेंद्रहारम सदा वसंतम दया भवम भवानी सहितम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ओम एतीर्थानि प्रचरन्ते शिखाहस्तानि निखङ्गडः देखागुं सहस्रयोजनेव धन्वान्